झारखंड में चल रही सियासी हलचल के साथ गुरुवार को सीएम हेमंत से ईडी के अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की। इस दौरान अवैध खनन से जुड़े कई मामलों के बारे में उनसे पूछताछ हुई। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ईडी ऑफिस से निकलकर सीधे अपने आवास चले गए। क्या रहा पूरा घटनाक्रम, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। गुरुवार को करीब 10 घंटे सीएम से हुई पूछताछ। पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से निकले सीएम सोरेन। पत्नी कल्पना के साथ निकले सीएम आवास। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी रही तेज। हमने उनको आश्वस्त किया है, आप दूध का दूध, पानी का पानी करो। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करोगे तो उसका भी विरोध हम लोग करने की ताकत रखते हैं। सीएम सोरेन के ये बोल ईडी की पूछताछ के ठीक पहले के हैं। पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की ये केंद्र की साजिश है। सीएम हेमंत यही नहीं रुके, उन्होंने संवैधानिक पद राज्यपाल पर भी तंज कस दिया। सीएम का ये हमला बीजेपी को नागवार गुजरा और हेमंत पर सवालों की बौछार कर दी। मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बातें हमेशा किया करते हैं। इससे पहले भी सरकार गिराने का आरोप एक सब्जी विक्रेता, एक दिहाड़ी मजदूर और एक फल विक्रेता पर लगा था। उस केस में भी आज तक चार्जशीट नहीं हो पाया, जबकि इस केस को 1 साल हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी चीजें कहने की आदत है, लेकिन हमारा मानना है कि ये झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है और अब इसको जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस गैर संवैधानिक और जिस अंदाज में आज ईडी को धमकी दी है, मुझे लगा कि शायद ये कोई बी ग्रेड फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन ये सैडली झारखंड के मुख्यमंत्री के बोल थे। ये बहुत अफसोसजनक है। भाई पर आंच आता देख बसंत सोरेन भी खामोशी तोड़ केंद्र पर हमले करते दिखे, तो वहीं झारखंड सरकार के मंत्रियों ने भी केंद्र पर अपनी भड़ास निकाली। कोल्हान भी है हम लोगों का, ऐसा नहीं है कि संथाल परगना को ही पकड़िए, कोल्हान में भी है और पूरे राज्य में है। तो कुछ लोग हैं जो परेशान हैं इस चीजों को लेकर के, और ये परेशानी उसी वजह से है। तो हम इसको परेशानी नहीं मानते हैं। आज साहब हमारे गए हैं एजेंसी में अपनी सफाई दे करके। देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक साजिश है और ये चुनी हुई गठबंधन की बहुमत की सरकार को अपदस्थ करके इस सरकार को गिराने की और तथाकथित रूप से पीछे दरवाजा से, चोर दरवाजा से भाजपा शासन करना चाहती है। इसलिए ये सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं किया है, साफ सुथरा है, इसलिए प्रतिस्पर्धा की है दिखाने के लिए। सीएम सोरेन से हुई पूछताछ के इस घटनाक्रम को ग्राफिक से समझ लेते हैं। गुरुवार दोपहर 12:05 पर ईडी ऑफिस पहुंचे सोरेन। अवैध खनन से जुड़े कई मामलों के बारे में हुई पूछताछ। करीब 10 घंटे तक ईडी ने सीएम सोरेन से की पूछताछ। रात में पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची ईडी ऑफिस। रात 9:45 पर पत्नी के साथ निकले सीएम आवास। गुरुवार दोपहर 12:05 पर पूछताछ के लिए सीएम हेमंत ईडी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने उनसे अवैध खनन से जुड़े कई मामलों के बारे में पूछताछ की। ईडी की सीएम से करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली, जिसके बाद रात में ही पत्नी कल्पना सोरेन भी ईडी ऑफिस पहुंची।
इसके बाद वे रात 9:45 पर पत्नी के साथ सीएम आवास के लिए रवाना हो गए। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों की टीम ने सीएम से अवैध खनन मामले से संबंधित कई सवाल किए। ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर सीएम सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया था। इससे पहले 3 नवंबर को भी पेश होने को कहा गया था, लेकिन सीएम सोरेन ने अपनी व्यस्तता और कानून के जानकारों से राय मशविरा के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद ईडी ने 17 नवंबर 2022 को पेश होने का समय दिया। अब इस पूछताछ का नतीजा क्या निकला, ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।